जी देखिए, क्योंकि कोर्ट में तमाम तरह की जो दलीलें हैं वो दी जा चुकी और उसके बाद ये फैसला आया है जिसमें एक्विटल कह लीजिए या डिस्चार्ज कह लीजिए, एक तरह से कह दिया गया कि मुकदमा ही झूठा था। हाँ, ये और बड़ी बात है। देखिए, ट्रायल लंबा चले और उसके बाद कोई बरी हो, वो एक अलग उसकी कहानी होती है। उसकी एक लंबा एक सफर होता है उसका। लेकिन इस केस में क्या हुआ, ये लाखों में एक केस में होता है कि जब ट्रायल ही ना चले और डिस्चार्ज कर दिया जाए, यानी कि चार्ज ही फ्रेम ना किया जाए, यानी कि कोर्ट ये मानती है कि ये मुकदमा जो बनाया गया था सीबीआई की तरफ से, और मैं सीबीआई नहीं, मैं सीधे कहूंगा मोदी अमित शाह की तरफ से, ये मुकदमा ट्रायल चलाने योग्य ही नहीं था। इससे बड़ा तमाचा तो कुछ नहीं हो सकता मोदी सरकार। लेकिन अभी भी तलवार लटकी हुई है क्योंकि हाई कोर्ट की बात की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट की बात की जा रही है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई बीजेपी की देखिए, तरफ से, बजाय इसके उसमें कहा गया है कि आगे का जो कानूनी राह है वो अभी बाकी है। तो बजाय इसके कि अपनी गलतियों को स्वीकार करती भारतीय जनता पार्टी, इतनी निर्लज्ज और जिसको कह लीजिए कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली उनकी आदत है। पहली बात तो यह कि ये सीबीआई डिसाइड करे, इसका मतलब कि आप सीबीआई को चलाते हैं, आप कह रहे हैं कि वो हाई कोर्ट जाएगी। ये तो सीबीआई को डिसाइड करने दीजिए ना। अगर सीबीआई नाम की कोई संस्था है तो नहीं, ये तो हम, अगर वो संस्था है ही नहीं, बीजेपी का दफ्तर हो गया है वो, तो ठीक है, बीजेपी वाले जो बयान दे रहे हैं उसको माना जाना चाहिए। हो सकता है उन्होंने अपने दफ्तर पे बुला के कहा हो कि भाई हाई कोर्ट जाओ, अब तुम्हें ये काम करना है, तो जाएंगे हाई कोर्ट। ये तो हम पहले भी देखते हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन पे कोई इल्जाम लगाया जाता है तो इलेक्शन कमीशन से पहले बीजेपी आ जाती है। तो क्यों आ जाती है भाई, क्यों आ जाती है? अगर कहीं चुनावी प्रक्रिया में बेईमानी है तो आप एक राजनीतिक दल है, आप भी उस बेईमानी को रोकने की बात कहिए। अगर किसी चुनावी प्रक्रिया में कोई घोटाला हो रहा है तो एक राजनीतिक दल के तौर पे आपको उस घोटाले को रोकने के लिए बात करनी चाहिए, लेकिन आप उस घोटाले के समर्थन में बात करते हैं। इससे ये साबित होता है कि चुनाव आयोग के साथ मिलकर उस चुनावी घोटाले को आप संचालित कर रहे हैं, आपके द्वारा चलाया जा रहा है। तो सीबीआई के केस में भी कोई आधिकारिक बयान आने से पहले भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि सीबीआई हाई कोर्ट जाएगी। भाई, क्या उन्होंने वो 600 पेज का ऑर्डर पढ़ लिया सीबीआई वालों ने? क्या उन्होंने अपने वकीलों से राय ले ली? क्या उन्होंने ये जान समझ लिया कि ये केस आगे ऊपर ले जाने लायक है या नहीं है? इसके पहले बीजेपी बयान दे रही है। तो आप समझ सकते हैं कि सीबीआई को कौन चला रहा है।